Friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about our grammar's new topic that is called punctuations. Okay, punctuation mark that is very important in English grammar as well as any language, because punctuation mark is the main thing that you can learn with the language. Okay, so punctuation mark are in variety types of punctuation. Okay, there are mainly 11 type of punctuation mark. One by one we will discuss about the punctuation mark, that which are the punctuation mark that is related with our English. Okay, so first of all, that is about full stop. Okay, you can see in the picture that what is called full stop. Full stop जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, we know that at the end of the sentence हम लोग हमेशा full stop रखते हैं, तो that is called full stop. तो the full stop is the most commonly used punctuation in English language. English language के अंदर most commonly use किया जाने वाला जो punctuation mark है, the full stop, that is called full stop, is the most commonly used punctuation in the English language. Give below are its main uses. यहाँ पे कुछ उसके uses दिए हुए हैं, जैसे कि टू मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट इज कंप्लीट स्टेटमेंट. अगर कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है, ओके, इफ़ यू वांट टू शो दैट पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड ऑल ओवर, और एंड में आप लोग जो लगाते हो उसे हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट, एंड एट द एंड ऑफ दैट ये स्टेटमेंट कंप्लीट है ये बताने के लिए हम लास्ट में फुल स्टॉप रखते हैं. वी डिडेंट कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फुल स्टॉप. बराबर, कभी कभी हम लोगों को फुल स्टॉप कहाँ रखना है वो ही नहीं पता होता है, जिसकी बदौलत लैंग्वेज के अंदर जो होता है वो जो पंक्चुएशन के मार्क होते हैं वो हमारे कट हो जाते हैं. दैट्स वाई आई टुक दिस टॉपिक के पंक्चुएशन मार्क क्या क्या है और वो क्या इंपॉर्टेंस है उसके. तो फुल स्टॉप दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हमेशा फुल स्टॉप होना चाहिए, और फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस शुरू होता है, वेन एवर आफ्टर द फुल स्टॉप whatever the new statement or a new sentence will start, it should be start with the capital letter. Okay, to mark at the end of group of words, group of word के end में हम लोग जो mark लगाते हैं that don't from the conventional sentence so as to emphasizes a statement. For example, यहाँ पे लिखा हुआ है it's never acceptable to arrive late, then after full stop किया हुआ है not अंडर एनी सर्कमटेंसेस. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड इट्स नेवर एक्सेप्टेड टू अराइव लेट, ये क्या है, ग्रुप ऑफ द वर्ड है. जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है नॉट अंडर एनी सर्कमटेंसेस के बाद, लेकिन द कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एंड में जो कन्वेंशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसके एंड में हम लोग क्या लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं. थर्ड सिचुएशन, इफ़ वी आर कंसिडर in some abbreviations, for example etc, January, okay, AM PM, हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी शॉर्टकट जो चीज़ें होती है, बराबर है, उसके एट्सेट्रा, ओके, उसके एंड में हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टॉप हैज़ ग्रोसरीज, कॉमा लगा हुआ है, देन आफ्टर लिखा हुआ है टॉयलेरीज एट्सेट्रा. ओके, तो एट्सेट्रा के बाद क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप करा हुआ है. तो दैट इज़ कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को कुछ वर्ड के अंदर जिसे हम शॉर्ट में बताना पड़ता है, उसके एंड में हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है. इन वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस, फुल स्टॉप जो है वो वेबसाइट में और ईमेल एड्रेस के अंदर भी लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल, हम लोगों को पता है व्हेन वी आर राइटिंग द एनी ऑफ द वेबसाइट, ओके, www डॉट, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डॉट बोलते हैं, तो वो क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. तो ये सारी चीज़ों के अंदर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाना ज़रूरी है. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फुल स्टॉप. सेकेंड नंबर पे आता है जब टॉपिक जो है वो है कॉमा. कॉमा हमको पता है कि फुल स्टॉप अगर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मतलब सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, कोई लंबा सेंटेंस है तो वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस सेंटेंस को हमें कुछ टुकड़ों में बताना है, तो हम लोग कॉमा लगाते हैं. तो कॉमा मार्क्स अ स्लाइट ब्रेक बिटवीन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. कॉमा का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया. कॉमा का मतलब
एक स्लाइड ब्रेक बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, दो अलग अलग पार्ट है सेंटेंसेस के, उसके बीच में जो ब्रेक लगाने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कॉमा। द मोस्ट कॉमन फॉर यूजेस ऑफ दिस पंक्चुएशन। अब इसके कुछ यूज़ बताए गए हैं। देर आर सम वेराइटीज़ ऑफ यूजेस ऑफ कॉमा। फर्स्ट है टू सेपरेट आइटम इन लिस्ट। ओके, लिस्ट में से कुछ आइटम को सेपरेट करना है। जैसे हम लोग कुछ नाम लिखते हैं, बराबर बीच बीच में हम लोग बोलते हैं कि इसके बीच में कॉमा लगाना है। जैसे कि द मैन वॉज फैट, हैरी एंड वायर्ड। तो मैन कैसा है? फैट है, हैरी है और वायर्ड है। तो ये तीन अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो उसके बीच में क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिस टॉपिक वी आर नॉट टेकन दिस, बट इन 9th स्टैंडर्ड वी विल टेक दिस टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। उसके अंदर तुमको पता चलेगा कि कॉमा का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो कॉमा जो है वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी यूज़ किया जाता है। दैट्स नॉट राइट। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है शी सेड। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कॉमा का यूज़ किया जाएगा। थर्ड नंबर है टू सेपरेट क्लोजेस, क्लोजेस को अलग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एज वी हैड ऑलरेडी साइन, देन आफ्टर क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। वी वर नॉट रेडी टू लेट गो। ओके, तो यहाँ पे क्लोजेस है, तो क्लोजेस को अलग अलग करने के लिए भी सेंटेंस के अंदर क्या लगाया जाता है? कॉमा लगाया जाता है। टू मेक अ full parts of the sentence, to mark off full parts of sentences. For example, the best friend comma Sita dance, सीता के बाद कॉमा है, dances for a living. हर बेस्ट फ्रेंड, देन आफ्टर कॉमा सीता, इसका नाम क्या है? सीता है, कॉमा डांसेस फॉर अ लिविंग, जो जिंदा रहने के लिए क्या करती है? डांस करती है। तो कॉमा जो है वो सेंटेंसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी यूज़ फॉर द सेंटेंसेस। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉमा। तो कॉमा और ये जो फर्स्ट हमने देखा दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप, दैट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस। ओके, सो टिल हियर वी स्टॉप आवर वीडियो इन दिस पार्ट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो पंक्चुएशन मार्क के दूसरे अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी PDF है दैट आई विल सेंड यू, और तुम लोगों को वो नोटबुक में लिखनी है। ओके, बाय।